क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक से पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है? ये घटना इतनी सामान्य है कि लगभग हर इंसान ने इसे कभी न कभी अनुभव किया होगा। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल शरीर का सामान्य रिफ्लेक्स है, कोई बीमारी है, या फिर इसके पीछे मन और आत्मा का गहरा रिश्ता छुपा है? जिंदगी में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर अनुभव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है। देखिए, नहाना केवल शरीर को साफ करने का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर, आपका मन और आपका अवचेतन एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। पानी, जिसे हर संस्कृति और परंपरा में सबसे पवित्र तत्व माना गया है, केवल बाहरी मैल नहीं धोता बल्कि अंदर जमा थकान, तनाव और मानसिक बोझ को भी धीरे धीरे पिघलाता है। जब यह दबाव हटने लगता है तो शरीर कई बार इसे पेशाब के रूप में बाहर निकाल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी और पेशाब का आपस में क्या संबंध है? यहां हमें थोड़ा रुककर यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अनुभव और मन के अनुभव हमेशा आपस में जुड़े होते हैं। शरीर का हर बदलाव मन को प्रभावित करता है और मन की हर हलचल शरीर में उतरती है। यही कारण है कि जब आप नहाते हैं तो वह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वह आपके मन और शरीर के बीच की एक गहरी बातचीत बन जाती है। जरा सोचिए, जब पानी आपके शरीर को छूता है तो क्या होता है? आपकी त्वचा के लाखों रोमकूप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तांत्रिकाओं का नेटवर्क दिमाग तक संदेश भेजता है कि कोई नया अनुभव हो रहा है। चाहे पानी ठंडा हो या गर्म, वह शरीर के संतुलन को हिलाकर रख देता है। इस हलचल में दिमाग कई बार मूत्राशय को संदेश भेजता है कि अब शरीर को खाली करना है, और तभी पेशाब की इच्छा पैदा होती है। लेकिन यह केवल एक सतही कारण है। अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो गर्म पानी से नहाने पर यह क्यों होता? अगर यह केवल मूत्राशय की जैविक स्थिति होती तो नहाने से पहले ऐसा क्यों नहीं होता? और अचानक पानी गिरते ही क्यों होता है? यही वह बिंदु है जहां से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। असल में जब आप नहाना शुरू करते हैं तो आपका शरीर तुरंत एक आराम की स्थिति, रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। और जैसे ही शरीर आराम करता है, वह सबसे पहले दबाव छोड़ना शुरू करता है। ये दबाव अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। किसी के लिए पेशाब, किसी के लिए गहरी सांसें, और किसी के लिए अचानक जम्हाई। ये शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया है जो कहती है कि अब मुझे हल्का होना है। नहाना इसलिए भी सुखद लगता है क्योंकि ये आपको छोड़ना सिखाता है। इंसान तब तक भारी महसूस करता है जब तक वो छोड़ना नहीं सीखता। पानी में डूबना, झील के किनारे बैठना या ठंडी बौछार लेना, ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे अंदर के बोझ को धीरे धीरे हटाता है। याद कीजिए, गर्मी के दिनों में जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो पहला छींटा पड़ते ही पूरा शरीर झटके में चला जाता है। उस पल शरीर का नियंत्रण कुछ देर के लिए ढीला पड़ जाता है, और यही ढीलापन कई बार पेशाब की इच्छा में बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सबके साथ होता है? जवाब है हां। लगभग हर इंसान ने कभी न कभी यह अनुभव किया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सामान्य कहकर भूल जाते हैं और कुछ इसके पीछे छुपे राज की खोज करने लगते हैं। और जो खोज शुरू करता है वही जीवन के असली ज्ञान के करीब पहुंचता है। यहां एक गहरी बात छुपी है। पानी और पेशाब दोनों का मूल तत्व एक ही है, जल। जब बाहर से पानी शरीर को छूता है तो शरीर के भीतर मौजूद जल तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यह प्रकृति का संतुलन है, एक प्रकार का अनुनाद, रेसोनांस। जैसे आईना सामने वाली चीज को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही बाहर का पानी अंदर के जल तत्व को जगाता है। लेकिन क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या फिर यह किसी कमजोरी का संकेत भी हो सकता है? अगर नहाते समय पेशाब की इच्छा कभी कभार होती है तो यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर यह समस्या बहुत बार हो रही है या आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं तो ये
ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। विज्ञान इस बात को मानता है कि लगातार बार बार पेशाब की इच्छा आना या न रोक पाना एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। अब यहां मनोविज्ञान की भूमिका भी समझनी होगी। मनोविज्ञान कहता है कि जैसे ही मन आराम करता है, शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। आप सोचिए, जब आप रोते हैं तो पहले भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद एक गहरा हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल वैसा ही पेशाब आने में भी होता है। यह भी एक तरह की सफाई है, एक छोटा कैथारसिस। इंसान हर समय तनाव, इच्छाओं, गुस्से और डर के दबाव में जीता है। पानी इन दबावों को धीरे धीरे पिघला देता है, और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से छोटे छोटे रिहाई के संकेत निकलते हैं। कभी पेशाब, कभी आंसू, कभी गहरी सांस। मतलब यह अनुभव केवल जैविक नहीं है, बल्कि गहराई से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। पानी का संबंध हमारे अवचेतन से बहुत पुराना है। आप जब मां के गर्भ में थे तब पानी से घिरे हुए थे। जीवन का पहला अनुभव पानी ही था। इसलिए पानी को छूते ही आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि नहाना इतना सुखद लगता है। यही कारण है कि नदी, झील या समुद्र के पास बैठना इतना शांति देता है। यही कारण है कि पानी शरीर को छूते ही वह राहत चाहता है। अब दरअसल हर बार जब पानी आपको छूता है तो गर्भाशय का अनुभव वापस लौट आता है। गर्भ में आप पूरी तरह आराम में थे, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। यही अनुभव अवचेतन में आज भी दर्ज है। इसलिए पानी के संपर्क में आते ही शरीर आराम चाहता है, और पेशाब आना उसी आराम का एक स्वाभाविक संकेत है। लेकिन अब एक और सवाल बचता है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य रिफ्लेक्स है या ध्यान की तरफ एक इशारा? ध्यान दीजिए, हर तरह की रिहाई केवल जैविक नहीं होती। पेशाब, आंसू, हंसी, ये सब छोटे रिहाई के तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिहाई ध्यान है। अगर आप समझ पाते हैं कि पेशाब की इच्छा क्यों आती है, तो यह अनुभव आपको केवल शरीर तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। यह शरीर का संदेश है कि जैसे बाहर का पानी मैल धोता है, वैसे ही अंदर का दबाव भी बाहर आना चाहिए। यह केवल कमजोरी नहीं, बल्कि संकेत है। एक याद दिलाना है कि हल्कापन जरूरी है कि छोड़ना जरूरी है। इसीलिए अगली बार जब आप नहाते समय पेशाब की इच्छा महसूस करें, तो उसे केवल एक परेशानी न समझें, उसे एक संकेत मानिए कि आपका शरीर और मन हल्के होने की ओर बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप इस संकेत को समझ लेंगे, तो ये अनुभव आपको केवल जैविक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सफर की ओर भी ले जा सकता है।